2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जी हां दोस्तों, लोकसभा की 543 सभी सीटों की चर्चा करेंगे। 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल में 543 सीटों में से कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है, अब की बार में अगला प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो में देते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है। 1 सीट में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मणिपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 सीटें आ रही हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मिजोरम की बात कर ली जाए तो 1 लोकसभा की सीट है। 1 सीट में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया यहाँ पर 1 सीट लेती नजर आ रही है। मेघालय की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों अरुणाचल की बात कर ली जाए तो अरुणाचल में 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। गोवा की बात कर ली जाए तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया का यहाँ पर सफाया होते नजर आ रहा है। हिमाचल की बात कर ली जाए तो 4 लोकसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों हरियाणा की बात कर ली जाए तो 10 लोकसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 7 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहाँ पर 10 सीटों पर कब्जा जमाई हुई है, अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार 2024 में बना सकती है। दोस्तों झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 10 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए असम की तो असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें, अन्य के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तेलंगाना में देखा जाए तो इस बार में एनडीए को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार 2024 में बना सकती है। जी हाँ, उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। दोस्तों 21 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, वही इंडिया को 8 सीटें, अन्य के खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 10 सीटें, अन्य के खाते में 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों बंगाल की बात कर ली जाए तो बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 30 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इंडिया यहाँ पर अपनी सरकार बंगाल में बना रही है। एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। लोकसभा की कुल 322 सीटों का सर्वे आ चुका है। 322 सीटों की चर्चा कर ली हमने। दोस्तों 322 सीटों में से 111 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 206 सीटें इंडिया को, अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। वही ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए
महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लोकसभा की। 48 सीटों में से एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 26 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। केरल की बात कर ली जाए तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, 20 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। भाई इंडिया को 20 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, 28 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 18 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटों में से एनडीए को 45 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 35 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 14 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। राजस्थान में एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है, वही इंडिया को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 9 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, 29 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 17 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 39 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 37 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस बार में देखा जाए तो तमिलनाडु में एनडीए को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है, इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है तमिलनाडु में। वही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें हैं, 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नज़र आ रही हैं। इस बार में देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों एनडीए को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, इंडिया अपनी सरकार 2024 में बना सकती है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल आ चुका है, सभी सीटों की चर्चा कर ली है सभी राज्यों की। जी हाँ दोस्तों 543 सीटों में से 183 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, वही 320 सीटें कांग्रेस को, वही अन्य के खाते में 40 सीटें जा रही हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 543 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पर 543 सीटों में से 272 सीटों की ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए, जो कि 320 सीटों पर इंडिया है जो कि मोहम्मद से पार है। तो 2024 में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना रही है, वही एनडीए को बड़ा झटका लगते नज़र आ रहा है। दोस्तों आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर दिन नए से नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आपका।